जी नाज़रीन, इस वक्त ये बराह रास्त तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे हैं शेखुपुरा से, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह किया गया है। इस हवाले से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हवावे के दरमियान इस हवाले से मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा हैं और इसके अलावा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इमरान अमीन भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इस वक्त ये मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता इस जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया गया है। रावी किनारे मौजूद रख जोग जंगल 1 करोड़ दरख्तों पर मुश्तमिल होगा और इसको तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा हुवावे टेक्नोलॉजीज। हयाती वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तकरीब से खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को और मैं ख़ास तौर पे इमरान अमीन आपको आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं। वो हम काम करने जा रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह बाकी भी हमारा मुल्क में सियासतदान भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखेंगे कि ये मुमकिन है कि आप एक नया शहर भी बना सकते हैं, मॉडर्न शहर भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इन्वायरमेंट, अपनी माहौलियात, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो शजरकारी का आज आगाज किया है, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिलके ये अपने से और अल्लाह के सामने हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। जो अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, हमने उसका शुक्र अदा करना है, उन नेमतों का ध्यान रख के। मैं जब इस मुल्क में पहली जनरेशन बड़ा हुआ हूं तो मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में जंगलात को तबाह होते देखा। वाइल्ड लाइफ हर किस्म, पाकिस्तान में हर किस्म का जानवर था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसे जैसे जंगलात गए, हमारे जानवर भी कम हो गए। और फिर ये हमने, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ, तो लाहौर की माहौलियात की तबाही देखी। लाहौर का मीठा पानी था, सब नलके से पानी पीते थे। देखते देखते वो पानी तबाह हुआ, फिर माहौलियात तबाह हुई। लाहौर में तो ये इस तरह की पोल्यूशन कभी थी नहीं। लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हालात देखे कि हमें ये खौफ आता है सुन के कि हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो लाहौर में, जो पोल्यूशन की सतह है, जो लेवल्स है, वो इतने ऊपर चले गए हैं कि बच्चों की भी जानें खतरे में है और बूढ़ों की भी। हर किस्म की बीमारी है जो जिस लेवल की पोल्यूशन पहुंच गई है लाहौर में। और फिर जो पानी है वो नीचे जा रहा है, और वो पानी पीने के अलावा तो छोड़ो, जो हम इस रावी के अंदर सीवरेज, सारी लाहौर की सीवरेज जा रही है, और वो सीवरेज ये याद रखें कि वो नीचे तक जाती है, सिंध तक। सारे लोगों को, ये जब रावी जाता है दरिया सिंध में, तो ये सारी सीवरेज नीचे तक जा रही है। और फिर वो जो पानी, ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो रहा है, क्योंकि हम सीवरेज को ट्रीट नहीं कर रहे,
تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا، یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا، پلان تو تب ہوا تھا یہ، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این پنجاب سپیڈ شہباز شریف اس نے بنا لینا تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی عثمان بازار، یہ اس لیے بنائی گئی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یہاں، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے۔ اور مجھے پتا یہ ایک سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں، اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں، اور لوگوں نے سٹے آرڈر لے لیے، ڈیلے کیا پروجیکٹ کو، لیکن انشاءاللہ جو ہمارا عزم تھا اس کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تقریباً ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھے ہیں، اور بھی آئیں گی سامنے، لیکن جو مشکلات تھی شروع میں، اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ پروجیکٹ، اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے، ایک تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، بہت ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، مذاق بھی اڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کورونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا، دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان کی، ٹاپ 3 ملک ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا۔ اب یہ اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، تو اسمارٹ فارسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی یہ بریفنگ لے کے اسمارٹ فارسٹ پہ، کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی، یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھ رہا ہے۔ جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاٹنے کی، جو یہ 100 مشینز ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا یا درخت کاٹا جا رہا ہے، اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی درخت اگ نہیں رہے، یا تو ایکٹ کریں گے پہلے۔ یہ بڑی ماشاءاللہ سائنس کا یہ بہت پازیٹیو فائدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسمارٹ فارسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے۔ ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2013 تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں، اور صرف پختونخوا میں ہم نے 2013 سے لے کے 2018 تک 1 ارب درخت اگائے۔ 5 سالوں میں 1 ارب درخت اگائے۔ ہماری ساری تاریخ میں 60 سالوں میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے، اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ، جس میں یہ بھی شامل ہے، 10 ارب درخت ہم نے لگانے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں کہ 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا۔ جب آپ درخت اگاتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہماری 3 بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا، یہ ہمارا یعنی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے، اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو گئے گلوبل وارمنگ سے۔ ہمارے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا، پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا۔ پھر شہروں میں پولوشن ہے،
जो मैंने शुरू में आपको कहा। फिर ये जो हम अनट्रीटेड पानी, सीवरेज का पानी अपने दरियाओं में डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, ग्राउंड वाटर पे इंपैक्ट है, इससे लोगों की सेहतों पे फर्क पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर का, ये सारी चीजें एड्रेस करता है। सबसे पहले ये एक पहली दफा प्लान करके यहां 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। 1 करोड़ दरख्त, आप सोचें कि पूरा जंगल बन जाएगा यहाँ। उससे फिर लाहौर के शहरियों के लिए, कोई टूरिज्म के लिए, यानी जाने के लिए, बच्चों के साथ लोग बाहर निकलना चाहते हैं छुट्टी के दिन, कोई जगह नहीं है लाहौर में, तो ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए भी लाहौर से लोग आएंगे इधर, तो ये पूरा एक जंगल भी बन जाएगा और बड़ी प्लान किस्म का जंगल होगा टूरिज्म के लिए। फिर 3 बैराजेस बनेंगे रावी के ऊपर, पानी को रोकेंगे। जब पानी को रोकेंगे तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे जो कि लाहौर का सीवरेज का पानी ट्रीट करके दरिया में डालेंगे, ताकि नीचे तक हम लोगों की सेहतों को खतरे में ना डालें। तो ये एक पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। और फिर जो एक और भी चीज कि इससे जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि $40 अरब इकोनॉमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। $40 अरब का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। तो इंशाअल्लाह इसका सारा इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि हमने इतने कर्जे देने हैं। तो ये बड़ी चीजें, पाकिस्तान के मसले ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा। मैं फिर से आखिर में कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको मुश्किलों का सामना पड़ेगा, आपकी टीम, सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सबको तैयार होना चाहिए मुश्किलों के लिए। सबको हर तरह की जो भी रुकावट हो उसको हटाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अज़म करना चाहिए कि कोई चीज इस प्रोजेक्ट को अब हम रोकने नहीं देंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शेखुपुरा में रख जोग स्मार्ट जंगल जिसका आज इफ्तिताह किया गया, उसकी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा मंसूबा है, आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज और बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दरख्तों की कटाई से जंगलात खत्म हो गए, हमने अपने मुल्क से खुद जुल्म किया, अल्लाह ने पाकिस्तान को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, टेक्नोलॉजी के जरिए हर पौधे को मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे।